आज हम लोग मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बच्चों का कहना था कि सर कि 2 के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 1 के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 5 के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 1000 के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए बच्चों के अनुरोध पर हमने मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने में तो लग रहा है बहुत ही छोटा और आसान, मगर उतना ही ये डेंजर है और समझने में काफ़ी अटपटा ढंग का लग रहा होगा, मगर काफ़ी बेहतर है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैथ का ये कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 कैसे होता है। चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं और आप लोग भी इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए कैसे, बल्कि हम लोग जानेंगे चाहे समझेंगे किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे आता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये घातांक और करनी से इस चीज़ को समझेंगे, मगर करनी नहीं, घातांक वाला से समझेंगे। जो घातांक और करनी आप लोग चैप्टर पढ़े होइएगा नीचे क्लास में, उसी के आधार पर हम इस चीज़ को आज जानेंगे। तो आप लोग घातांक के बारे में समझे होइएगा। तो मान लिया कि इसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। यानी इस तरह के चीज़ आप लोग जरूर देखे होइएगा या सीखे होइएगा या जाने होइएगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। आप लोग भी इसको बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस चीज़ को आप लोग पहले से ही सीखे होइएगा या समझे होइएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, हम पुट m बराबर n, यानी कहने के अर्थ m के जगह पर n रख देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा a के पावर m और फिर a के पावर m, अर्थात हमने m के जगह पर n रखते हैं, चाहे n के जगह पर m रखते हैं। यानी आपको जो सुविधा हो, m के जगह पर आप n रख सकते हैं, n के जगह पर आप m रख सकते हैं। m पर n रखिए, चाहे n पर m रखिए, दोनों में से आप कोई भी यूज कर लेते हैं। चलिए, तो हमने n के जगह पर m रखा, तो इस सिद्धांत के आधार पर यह हो जाएगा a के पावर m माइनस m। तो देखिए m में से m चला जा रहा है, यहाँ पर देखिए m में से m जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 0। अब इसको सेम है तो आप जब काटिएगा तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आप यहाँ पर समझिए, जैसे मान लिया कि 2 है बटा 2 है, तो काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 2 के पावर 2 है, फिर 2 के पावर 2 काटिएगा तो 1 ही आएगा। तो इसी सिद्धांत पर जैसे मान लिया कि a के पावर m था, फिर a के पावर m था, आप उसको काटे हैं तो 1 आएगा। और a के पावर m माइनस m था तो m में से m जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर साबित हो रहा है किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब a के जगह पर आप कोई भी मान पुट कीजिए। जैसे a बराबर अगर 2 पुट करते हैं, a बराबर 3 पुट करते हैं, a बराबर 5 पुट करते हैं, a बराबर √2 पुट करते हैं, तो कोई भी मान इस पर पुट कीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए यह टॉपिक बल्कि घातांक पर निर्भर है। और आप लोग के ये टॉपिक हम बता दिए, जो मैथ का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 कैसे होता है। हम ये टॉपिक को आप लोग को बता दिए, अच्छा ढंग से समझ में जरूर आया होगा।